गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पर जो मूवी का प्रीमियर होता है, उस मूवी के प्रीमियर में जो हमारी हैसल रहती है वो लविंग गेस्चर दिखा देती है फ्लोरा के लिए, जिस चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। और हर्षित राणा, मतलब जो हर्षित खन्ना रहते हैं और जो हैसल का भाई रहता है और साथ ही साथ डॉन्सा है, इन सब चीज़ों से पीआर मीडिया और पूरी मीडिया उसको परचेज कर लेती है और हर लूप में ये ट्रोलिंग के लिए स्टार्ट कर देती है। ट्रोलिंग कुछ हाई लेवल का चली जाती है, जिसमें हैसल बहुत बार आकर फ्लोरा को भी कहती है कि टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बट वो उसे कहते हैं कि दिस इज़ अ नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग, हम सबको जाके मुंह तो बंद नहीं कर सकते, तो तुम प्लीज़ अवॉइड करो। लेकिन कहीं पर जाके उसने स्टैंड लिया भी था, एक दो इंटरव्यूज़ में वो बोल भी देती है, बट उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग बहुत ज़्यादा उसको कलंकित कहने लग जाते हैं, डिस्ग्रेस कहने लग जाते हैं, पनौती कहने लग जाते हैं, सब कुछ कहने लग जाते हैं और वो अपने पीक लेवल पे आ चुका रहता है। यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो इन सब चीज़ों से काफ़ी परेशान होती है। दूसरी तरफ जो हमारी फ्लोरा रहती है वो इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है। उसका फोकस ये था कि उसे ये चीज़ पता चले कि एबीसी एजेंसीज है क्या, और इधर आकर बताता भी है कि एबीसी एजेंसी सूटकेस कंपनी है, जिसके बारे में वो लोग पता करते हैं और वो सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे रहते हैं। और इसी तरीके से उनका ये दिन भी बीत जाता है। अब उसके आगे 2-3 दिन इसी तरीके से बीतते जा रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी हैसल थी वो अपने शूटिंग पर भी जाती थी, तो उसके साथ यही होता था कि वहाँ पर भी मीडिया आकर उसे उसके फ्लोरा के बारे में पूछती थी। उससे ये पूछ रहे थे कि तुम दोनों का कनेक्शन क्या है, क्या वो तुम्हें बेंड कर रही है, शी इज़ अ लेस्बियन, दैट या नाउ यू आर बिकमिंग अ लेस्बियन, बहुत करके ऐसे ट्रोलिंग कर रहे थे। हैसल 2-3 दिन तक ऐसे एडजस्ट कर लेती है, बट एक दिन उसका सर के ऊपर से पारा हाई हो जाता है। तो फ्राइडे नाइट रहती है, जहाँ फ्राइडे नाइट को वो फ़ोन करती है हमारी फ्लोरा को। फ्लोरा फ़ोन उठाती है और उसे बोलती है कि हाँ बोलो। तो कहती है कि आई एम डन विद ऑल दिस थिंग्स, अब मुझसे ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है। फ्लोरा, तुम्हें अपने चीज़ों के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तुम्हें मीडिया से बात करनी चाहिए, मीडिया के इंटरेक्शन पे आना चाहिए। तुम जिस तरीके से बार बार छुपती जा रही हो, इग्नोर कर रही हो, ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई है। 2 वीक्स हो चुका है, इस 2 वीक्स में तुम्हारी ट्रोलिंग को हाई लेवल हो गई है। लोगों को टीआरपी चाहिए, वो मिल रही है। लोगों को व्यूज़ चाहिए, मीडिया पे वो मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह तुम ही ट्रोल हो रही हो, तुम्हारे साथ मैं भी ट्रोल हो चुकी हूँ और अब मेरा जीना तो दुश्वार हो चुका है। मैं वो हैज़ल खन्ना हूँ जिसके ऊपर उंगली उठाने से पहले भी लोग 100 बार सोचते हैं, और यहाँ पर मेरे पे पूरी की पूरी हाथ उठ रहा है। लोग मेरे पीछे आ गए, लोग मेरे सर पे बैठ के नाच रहे हैं। दिस इज़ नॉट एट वर्दी एट ऑल। तुम मेरी चीज़ों को समझ रही हो कि नहीं? फ्लोरा कहती है, बेबी जरा शांत तो हो जाओ, तुम नॉन स्टॉप बोले जा रही हो, तुम्हें नहीं लगता है? तो कहती है, मुझे सुनना ही नहीं है, नॉन स्टॉप बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, मुझे अब कुछ सुनना ही नहीं है। अब मेरे से ये सब चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसे कहते ओके, तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे ये बताओ। हैसल कहती है कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मीडिया पे आओ, इंटरेक्ट करो और मीडिया से बात करो, और मीडिया जो भी क्वेश्चंस करेगी उसके ऊपर तुम बकायदा चीज़ें दो। आई मीन यू हैव टू डू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, तो सैटरडे मॉर्निंग पे या इवनिंग पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं। तो कहती है ठीक है, तो सैटरडे इवनिंग पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, डन। तो कहती है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर लो। और वो कहती है कि मैं ये सारी चीज़ें न्यूज़ पे डाल देती हूँ कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अपने एजेंट से कह देती हूँ, और तुम कल रेडी रहना, मैं कल तुम्हें मॉर्निंग में मिलने आऊँगी। तो फ्लोरा कहती है कि ठीक है, तो मुझे मॉर्निंग में मिलने आओगी, लेकिन शायद से तुम्हारी मॉर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट शूटिंग है। तो कहती है हाँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट शूटिंग है, इसलिए मैं इवनिंग में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में एक्चुअली मेरा जो शूटिंग है वो दिन का मॉर्निंग का शूट है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। और वो थोड़ा सा हिली एरियाज़ के वहाँ से थोड़ा सा फाइटिंग शूट्स है वगैरह चीज़ें हैं, वो सब मैं हैंडल कर लूँगी। तो मैं तुम्हें सुबह मॉर्निंग में मिलते हुए जाऊँगी और एक पेपर देते हुए जाऊँगी, जहाँ पर तुम प्रिपेयर होना अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देने के लिए। तो तभी फ्लोरा कहती है, व्हाट डू यू मीन दैट? तो कहती है कि देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं उनको कहूँगी। तभी हैसल की ये बात सुनने के बाद फ्लोरा कहती है, ओह नॉट अगेन बेबी, जस्ट रिलैक्स, ओके। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं गलत नहीं हूँ। तो मैं तुम्हारी तरह, आई मीन वाई यू आर परचेजिंग अ मीडिया?
हम मीडिया को परचेज करके उसके कहने पे अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो हम में और बाकी में डिफरेंस क्या रहेंगे। तभी हैसल कहती है, ओ शट अप, ओके, राइट नाउ मैं तुम्हारा कोई लॉजिक और ये सब सुनने के लिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया है। फ्लोरा, तुम्हें जितना दिमाग लगाना था तुम लगा चुकी हो। अब अगर तुम्हारा दिमाग घुटनों में है तो तुम चुप ही रहो। मैं जो बोलूँगी उसी क्वेश्चंस के आंसर देना, बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। अब नॉट अगेन अ सिंगल क्वेश्चंस। अगर तुम मुझे कुछ मानती हो तो मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। फ्लोरा ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि हैसल उसके साथ थोड़ा सा रूड तरीके से, थोड़ा सा बदतमीजी से और थोड़ा सा गंदे तरीके से बात कर रही है। बट वो समझ सकती है कि वो कितना ट्रोल और नोई होगी इस 2 वीक्स में, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं कहती और कहती ओके मॉर्निंग में तो मुझे भेज देना, ठीक है। और ऐसे करके फ़ोन रख देती है। यहाँ पे हैसल जो होती है फटाक से अपने असिस्टेंट को फ़ोन करती है, मीन्स जो उसका पीए रहता है उसे फ़ोन करती है और उसे सारी बातें समझाती है और उससे भी बहुत रूड तरीके से बोलती है कि मैंने जैसा ऐसा कहा है, मुझे ये सब चीज़ें फटाक से हो जानी चाहिए, जैसा मैं बोल रही हूँ ये सब हो जाना चाहिए। और वो उसे बोलता है यस मैम, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इस तरीके से ये सब चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है, फ्लोरा अपने फ्लैट पे रहती है, सुबह उठती है, आराम से बैठती है और कॉफ़ी पी रही रहती है। जैसी कॉफ़ी पी रही रहती है 9 बजे के टाइम पे उसके डोर पे एकदम से बेल का रिंग होती है, तो वो जाके अपना डोर ओपन करती है तो वहाँ पे हैसल रहती है। हैसल उसे बोलती है, तभी फ्लोरा उसे बोलती है गुड मॉर्निंग, कॉफ़ी पियोगी? तो कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कॉफ़ी पीने का, ये रहे कुछ क्वेश्चंस के पेपर्स जो तुम ध्यान से प्रिपेयर करना और कर देना। तभी वो उसे बोलती है अच्छा ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तुमने सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड कर दिया है, अब मुझे ये बताओ कि कहाँ पर तो है, इतना तो लोकेशन बता सकती हो। तो कहती है कि वो भी सरप्राइज है। तो कहती है नाउ नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू कम, टेल मी द लोकेशन, ओके। तो कहती है कोई नहीं लोकेशंस, यहाँ से अपना जो बैंक्वेट हॉल है मैंने वो बुक कराया है, जयसवाल बैंक्वेट हाउस, वहाँ पर तुम्हारी होगी। तो कहती है ठीक है, एंड टाइमिंग? तो कहती है मैं तुम्हें खुद पिकअप करूँगी। तो कहती है बट प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी है, मैं खुद हैंडल करूँगी। तो कहती है मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी ऑल टाइम, डिड यू गेट दैट? और ये रहे तुम्हारे क्वेश्चंस पेपर्स और इसे ध्यान से पढ़ लेना और यही सारे सवाल पूछे जाएंगे, इसके आगे मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वहाँ से एकदम से फ़ोन आता है हैसल को, और हैसल को उसके डायरेक्टर को फ़ोन आता है और डायरेक्टर बोलता है कि तुम कहाँ पर हो मैडम, आज आपको आके शूट करनी थी। तो उसे कहती है कि सर मैं ऑन द वे हूँ, बस आ ही रही हूँ, 10-15 मिनट तो आप भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर आप इतना एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। गुस्से का लेवल इतना ज़्यादा हाई रहता है कि वो सबको दिख रहा रहता है और फ्लोरा उसे देखती ही रह जाती है। हैज़ल गुस्से से बाहर जा रही रहती है, तभी फ्लोरा उसका हाथ पकड़ती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी आई पे किस करती है, उसकी नोज़ पे किस करती है और फिर थोड़ा सा उसके लिप पे किस करती है हल्की सी, और दूर होके बोलती है इतनी टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है, और हाँ फ़र्क मुझे भी पड़ता है, बट इतना हाइपर होके क्या फ़ायदा, आज नहीं तो कल ये सब चीज़ें होनी थी। फिर भी प्यार किया तो डरना क्या, वो वाला किस्सा सुना है ना। और जहाँ आप प्यार करोगे तो बदनामी होगी, दूसरी चीज़ मोहल्ले तक पता चलेगा, ये मैटर नहीं करता है। तभी फैसल एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है फ्लोरा, डिड यू रियली मीन दैट कि मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप है और मेरा और तुम्हारा नाम को टैग करना है? अरे मुझे तुमसे प्यार है ना तो मैं ऑफिशियली भी डिक्लेयर कर दूंगी। मुझे प्रॉब्लम है तुम्हारे ऊपर वो सारी चीज़ों से जो लगी है, जैसे कि डिस्ग्रेस, पनौती, वट एवर द एक्स्ट्रा एलिगेशंस लगे हैं, मुझे उससे प्रॉब्लम है। और इसलिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ना कि इसलिए कि मुझे अपने प्यार पे भरोसा नहीं है। और अगर तुम पे उंगली उठी मतलब मुझ पे उंगली उठी है, और हैसल खन्ना ने किसी को अलाउ नहीं किया है कि कोई उसके ऊपर उंगली उठा सके। आई होप तुम मेरी बात को काफ़ी अच्छे से और जेन्युइन तरीके से समझ गई होगी। अब मुझे जाने दो। तो वो जारी रहती है और फ्लोरा उसी तरफ देखती है, तभी हैसल एकदम से रुकती है और टर्न होती है और गेट पे उसको लॉक ही करने वाली रहती है। उसके गेट पे बीच में वो हाथ डालती है, उसे धक्का देती है और आगे आती है और उसके लिप पे अपना लिप रखती है और उसे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर देती है। दोनों प्यार से पैशनेट तरीके से किस करते हैं और उसे बोलती है टाइम पर आ जाना, और हाँ नॉर्मल ड्रेसअप करके आना, कुछ हैवी कर पहनना नहीं है। वो उसे स्माइल करते हुए बोलती है ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हैसल खन्ना चली जाती है और यहाँ पर
फ्लोरा जो रहती है वो कॉल करती है और सौम्या और इथेन को पूरी चीज़ें बताती है कि उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज वो यहाँ वहाँ बिजी होगी। और ये बात सुन के वो लोग भी एकदम नॉर्मल रहते हैं और कहते हैं ठीक है, अब तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर क्या कर सकते हैं। सब चीज़ें ऐसी चल रही रहती है। शाम का 4 बजे का टाइम रहता है, जायसवाल बैंक्वेट में वहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले जायसवाल बैंक्वेट में आकर फ्लोरा आती है और फ्लोरा एकदम से एक थोड़े से हैवी पर्सन से एकदम से टकरा जाती है। और जैसे उसके शोल्डर पर टकराती है वो एकदम से कहती है आउच। तो वहाँ पर देखती है कि वो उसकी एकदम से नज़र ऊपर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वो डॉनसाई रहता है। डॉनसाई और हर्षित राणा साइड में खड़े रहते हैं और बोलते हैं, अरे इतनी सी चीज़ से डर गई तुम्हें, इतनी सी चीज़ से तुम्हें चोट लग गई, अभी तो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवा ली है। सुना है तुम्हारी बेबी, मतलब मेरी बहन और उफ मेरी होने वाली फियांसे ने तुम्हें बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तुम्हें पता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एकदम से ना नंगा कर देती है। जब वो लोग अपनी बारी पे आएंगे ना तो पूरा नंगा कर देंगे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या सोचा कि वो थोड़े से पैसे खिलाएगी, सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछेंगी और हो जाएगा काम। भैया हम भी खड़े हैं यहीं पर, पूरा नंगा करके मानेंगे तुम्हें। याद रखना, तुम खुद अपने मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आई हो। अब यहाँ पे जो तीखे वार होंगे ना उसका जवाब देने के लिए तैयार रहना। जिस तरीके से मैं तुम्हारी ज़िंदगी को झंड करूँगा, तुम्हारे करियर, तुम्हारी लाइफ को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करूँगा, याद रखना। और ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना तुम। फ्लोरा उसकी तरफ देखती है और बोलती है, जो करना है कर लो, आई हूँ अपनी मर्जी से, तो वेल प्रिपेयर्ड तो होंगी ना, मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ठीक है। और ऐसे बोल के यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे जो हर्षित राणा रहता है वो उसकी तरफ देख के बोलता है, यार ये एक अजीब सी बंदी है, इसको साली को डर भी नहीं लगता है, किस चीज़ की बंदी पड़ी हुई है यार। तभी डॉनजा उसकी तरफ बोलता है, छोड़ ना, अभी तो देखना इसकी हालत कैसे ख़राब करेंगे। वेल चलो कॉन्फ्रेंस में हम भी तो बैठते हैं, हम भी तो खाली ऑडियंस भी हैं। और तभी हर्षित राणा बोलता है, तूने हैसल से इसको दूर करने के लिए पूरी तैयारी कर दी है ना। टॉनसा कहता है 102% तैयारी है भाई, देखना आज इसकी ऐसी हालत खराब होगी कि ये सोचेगी भी नहीं कभी मूवी में आने की, कभी अपना मूड सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए। जो पीछे तरीके से भागेगी ना वो इतने जोर से भागेगी कि बोलते हैं ना कि बिना वो गधे के ऊपर से सींग जाना, वही वाला किस्सा होगा इसके साथ। तू चिंता मत कर, मैंने सब कुछ प्लानिंग करी है। इसने जो सोशल मीडिया पे ये जो खरीदे हैं ना चुल्लू मुल्लू, पहले वो इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे फिर इसको नंगा करेंगे, याद रखना तू। हाँ ठीक है, देखते हैं। और दोनों वहाँ पर बैठ चुके रहते हैं। फ्लोरा वहाँ पर जाकर उस स्टेज पे प्रॉपर्ली तरीके से बैठती है और बैंक्वेट की उस स्टेज पे वहाँ पर खड़े होकर पूरे माइक्स वगैरह रखे रहते हैं। और थोड़ी देर में हैसल जो होती है वो फटाफट आती है और वो उसको ज्वाइन करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने जोरों शोरों स्पीड पे चल रही थी। यहाँ पर सबसे पहले वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मैम आपको क्या लगता है कि आपको टोल्ड क्यों किया जा रहा है। तभी यहाँ पे हैजल फ्लोरा की तरफ देख के बोलती है, जवाब दो। तभी उसे बोलती है कि टोल्ड मुझे क्यों किया जा रहा है। अम, देखो आपकी मीडिया है, आपकी मीडिया को कोई ना कोई तो मसाला चाहिए रहता है। और जो मसाला चलने के लिए कोई इंसान थोड़ा सा पॉपुलर हो, जैसे कि पॉपुलर तो सबसे ज़्यादा हैसल करना है, उसे आप ट्रोल कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर ट्रोल करने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ेगा कि आप इतने बड़ी हस्ती के ऊपर कर रहे हो। मैं तो बेचारी छोटी सी इंसान हूँ, एक मूवी करके बैठी हूँ, दूसरी मूवी चल रही है, दूसरी मूवी अभी अभी ख़त्म हुई है और जिसका अभी तक एक्चुअली वो लॉन्च भी नहीं हुई है। फिर भी इतनी सारी चीज़ें मुझे ट्रोलिंग पे मिल रही है, क्योंकि बिकॉज मेरे पास इतना पावर नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे ट्रोल कर रहे हो, सिंपल सी बात है। और आपको लगता है कि इसको ट्रोल करना और इजीली टारगेट करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी इतना फैमिली बैकग्राउंड से है नहीं है, तो इजी हो जाएगा। दूसरी तरफ एक मीडिया उससे क्वेश्चन पूछती है कि मैम आपका है और हैसल का क्या रिलेशनशिप है। तभी उसे बोलते हैं कि इस चीज़ का जवाब आप हैसल मैम से पूछो ना, कि वो भी तो हैं साथ में, वो आपको जवाब देंगे। कहते वो तो बोल चुके हैं कि वो बेस्ट फ्रेंड है और चीज़ें हैं, आप बताइए। तो जो उन्होंने आंसर दिया है वही है,
चीज़ें सिंपल सी है कि भाई फ्रेंड्स हैं। तभी वहाँ से एक मीडिया का बीच में से एक बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है मैम मेरे क्वेश्चंस का जवाब दोगी आप? तो तभी हैसल बोलती है पूछो क्या क्वेश्चंस हैं। तभी वो बोलती है कि तुम्हारा और रौनक रॉय का क्या कनेक्शन था? हर बार जो रौनक रॉय के साथ तुम्हारी कंट्रोवर्सीज तो ख़त्म ही नहीं हुई है, यहाँ पर तुम्हारी कंट्रोवर्सीज चल रही है। जहाँ तुम जाती हो वहाँ पर कुछ ना कुछ तबाही लेकर आती हो, तो ये नहीं है। तभी फ्लोरा उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलती है और उसकी नज़र एकदम से डॉनसाई और हर्षित राणा पे जाती है जो स्माइल कर रहे बोलते हैं, और वो मीडिया और जो बंदा उससे क्वेश्चन कर रहा था उसको ऐसे थम अप करके बताते हैं कि तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तभी फ्लोरा वहाँ पे बहुत प्यार से पूछती है डूड एक बात बताओ कि तुम ABC ये XYZ एजेंसी से हो ना, मतलब मीडिया एजेंसी से? तो कहता है कि हाँ मैं इस मीडिया एजेंसी हूँ। अब इस एक मीडिया एजेंसीज का मालिक जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके लिए तुम डिस्ग्रेस हो या उसके लिए और भी लोग डिस्ग्रेस हैं? मुझे जवाब थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आप पे भी बैकफायर होगी। तो उसे बोलते हैं कि मतलब अरे मेरा तो उनके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर वो डेथ हो जाती है तो मेरा तो उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, तो मुझे आप क्यों ट्रोल कर रही हैं? तो कहते हैं एग्जैक्टली व्हाई यू आर ट्रोलिंग मी एट द सेम टाइम। चलिए मान लीजिए उनकी हिट एंड रन केस से डेथ हुई थी रौनक रॉय की, जिसमें मेरा लेना देना कुछ है नहीं है, मुझे पूरी तरीके से क्लीन चिट मिली है, पर फिर भी आप लोग मुझे उसी चीज़ के लिए ट्रोल्ड करके मुझे डिस्ग्रेस 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 बोले जा रहे हो। अरे मान लिया डिस्ग्रेस हूँ मैं, लेकिन एक बात बताओ कि मैं तो वहाँ कोइंसिडेंटली मूवी के लिए पहुंची, वहाँ पर तो न्यू फिल्म स्टार्स भी थे ना, जैसे कि सोनी, रिया और अभी जो अभी इतने टाइम के लिए गायब हो गया था अविनाश, वो भी आ चुके थे। हैज़ल थी, मैं थी। तो अगर डिस्ग्रेस की बात कर रहे हो तो हम में से, हम पांचों में से कोई ना कोई का एक बैड लक उनके लिए डिस्ग्रेस हो सकता है। आप उसके लिए मुझे ही क्यों ट्रोल कर रहे हो? उसी तरीके से अगर आपके बॉस की अगर डेथ हो जाती है तो उसका रीज़न सिर्फ आप थोड़ी ना होंगे भाई, कुछ सरकमस्टेंसेस होंगे। मान लीजिए उनको हार्ट अटैक आ गया तो आपकी वजह से आया, मान लीजिए वो गिर के चलते चलते गिर के उनकी डेथ हो गई तो उसकी वजह से, आपकी वजह से चलते हुए गिर गए, तो आपको अगर ट्रोल किया जाएगा तो व्हाट यू आर गोइंग टू से दैट? तो उसे कहता है कि मैडम जो मैं वहाँ पर था ही नहीं तो मेरे साथ क्या होगा? मैं बोलती हूँ कि तुम वहाँ पर थे तो अभी तुम्हारी वजह से हुआ है। तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है, अगर उनकी डेथ भी होगी तो आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। फ्लोरा कहती है कि मैं वहाँ पर थी, बट हिट एंड रन केस में मेरे साथ क्या हुआ वो आप भी जान दें। सेकेंडली आप मुझे ट्रोल कर रहे हो डिस्ग्रेस के मामले में। आपके रौनक रॉय तो दुनिया के सबसे बड़े डिस्ग्रेस पर्सन थे। आपने कभी उसके बारे में सोचा भी है क्या कि भाई उन्होंने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है? जब मेरे पे केस आया तब उनके ऊपर पुराने केसेस को रीओपन किया गया, जिससे उनको पता चला है कि वो एक्चुअली में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज और के लिए डिस्ग्रेस थे, और साथ ही साथ वो एक बीइंग अ मैन वो डिस्ग्रेस पर्सन थे जिन्होंने ये सब चीज़ें लड़कियों के साथ किया। और मेरे साथ तो कोइंसिडेंट हुआ कि भगवान ने उस दिन मुझे बचा लिया, उनको उठा लिया। दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंट डूड। अगर कोई तुम्हारे ऊपर अटैक करे और सेल्फ डिफेंस में आप ये करते हो तो चीज़ें समझ में आती है। तो मेरे होने या ना होने से नहीं होता। और भी आप क्या क्वेश्चन पूछोगे कि मैडम पहले वो कंट्रोवर्सीज हुई थी आपकी AI वगैरह आपने बोला था, तो भाई वो भी प्रूफ हो चुका है कि AI कंट्रोवर्सीज थी। मैंने कोई उनको ब्लैकमेल करके नहीं किया था। और चलो अगर मैं उनको ब्लैकमेल भी करूं, अगर मान लो मैं उनको ब्लैकमेल भी करती हूँ कि भैया मैं तुम्हें कास्टिंग काउच या किसी भी चीज़ के लिए मैं फंसा दूंगी, तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, मैं तुम्हें इधर कर दूंगी, मैं उधर कर दूंगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं सबसे अच्छा बेस्ट रोल क्यों नहीं मूवी का लूँ? क्योंकि अगर मुझे बेस्ट रोल ही लेना है तो मैं हैसल का लेती ना, गार्गी ऑब्रॉय का, जो एक्चुअली में 4 चांद लगाया गया है। मैंने तो एनी का रोल मिला है मुझे, जो पूरा का पूरी मूवी में एक छोटी सी एक डम टाइप का पर्सन है। हाँ, तो अगर लेनी है तो अगर मैं वो वाला रोल लूंगी ना, मैं भला क्यों इनका हैसल करूंगी? क्यों हैसल? हैसल उसी समय कहते हैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। और मेन लीडिंग रोल, बिकॉज आई अर्न इन माई लाइफ, मैंने बहुत सारी मूवीज़ करी है और मैंने वो चीज़ अर्न करी है, इसलिए मुझे वो सारी मूवीज़ को मिला है।
तो जाहिर सी बात है एनी फ्लोरा ने सही कहा कि अगर उसे रोल लेना रहता तो वो सबसे टॉप वाला रोल लेती, क्यों वो ऐसा डम रोल लेती, मेन लीड कैरेक्टर लेती, जिसमें सोनी को मेन लीड कैरेक्टर मिला है और ये चीज़ों को। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया इससे पहले कि जो फ्लोरा को ट्रोल्ड करती, तो फ्लोरा ने उस बंदे को जिसको एक्चुअली हर्षित राणा उसने खरीदा रहता है, वो एकदम से मतलब ऐसे उनके जितने भी क्वेश्चंस हो रहे रहते हैं वो उसमें ही इन लोगों को ऐसे तंग हो जाता है। वो लोग वो कंटिन्यूस जवाब दिए जा रही रहती है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं तो उस पर जवाब दिए जा रही रहती है कि ऐसा नहीं था, कॉन्फ्रेंस मीडिया का कॉन्फ्रेंस बहुत तेज़ी से चल रहा था। तभी यहाँ पे हर्षित राणा कहता है उठ यहाँ से। हर्षित राणा यहाँ से लेते हुए रॉनसाई को लेते हुए बाहर जाता है और बाहर जाके उसे बोलता है कि अब अपन को यहाँ से चलना चाहिए, अब मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो चुका है, तूने साले ने बोला था कि इसको पूरा के तरीके से हालत ख़राब करेगा लेकिन तूने कुछ किया नहीं। और इन दोनों के बीच में वहाँ पर हाथापाई मतलब थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है। यहाँ पे हर्षित राणा उसको एकदम से धक्का देके बोलता है कि साले तेरे पे इतना पैसा खर्च किया है और तूने कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पर भी वो एक दूसरे को कर रहे थे। मीडिया इसी तरीके से अपने लेवल पे चल रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ अराउंड 2 से 3 घंटे की हो जाती है क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस रुक ही नहीं रहे रहते हैं। यहाँ पर पीआर मीडिया भी अपना पूरा का पूरा प्रेशर लगाया जाती है कि भाई वो फ्लोरा को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि उसको पैसे मिले थे। और यहाँ पर फ्लोरा एक शार्प माइंडेड पर्सन की तरह सबके सब आंसर्स ऐसे पर्टिकुलर दिए जा रही थी नॉन स्टॉप तरीके से। जिस तरीके से ये सब चीज़ें अपने ही एकदम पीक पॉइंट पे चल रही थी, तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पर एकदम से एक न्यूज़ आती है जहाँ पर एक जो वहाँ का मीडिया का बंदा होता है वो अपनी न्यूज़ उठाता है और उसे बोलता है कि हेलो। तो वहाँ पर वो बोलता है कि भाई सुनना, ये सब मीडिया वीडियो छोड़, यहाँ पर एक मर्डर हो चुका है, यहाँ पर एक जन की डेड बॉडी मिली है, तू जल्दी से आ। तो जैसे ये लोग ये बात सुनते हैं तभी वो बोलते हैं कि ठीक है आ रहा हूँ। तभी सब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं कि ये सब छोड़ो प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ मर्डर हो चुका है, यहीं पे आगे यहाँ पे आगे जो हमारा एबीसी स्क्वायर्स है वहाँ पर जाके हमें क्या बोलते हैं, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, हमें वहाँ पर जाना है। ये बात सुनकर मीडिया सब कुछ फ्लोरा का ये सब इंटरव्यू सारा भूल जाती है और खड़े होती है। और ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस रही थी और लाइव में ये सब सुनने को मिलता है। तभी फ्लोरा एकदम से रोक के बोलती है कि किसकी डेड बॉडी मिली है। तभी हैसल बोलती है कि किसकी डेड बॉडी मिली है। तभी वो कहता है हर्षित राणा की। एंड हैसल वॉज लाइक दैट कि ही इज़ माई ब्रदर। और यहाँ पर एकदम से कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है यहाँ पर हमारी हैसल, और हैसल एकदम से आपा खो के गिरने वाली रहती है। फ्लोरा वहाँ पर आके रुकाती है। वहाँ पे जो उनके मीडिया जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो सब लोग फटास होती है। फ्लोरा और हैसल दोनों कार में अपनी स्पीड में बैठते हैं और उस जगह पे लोकेशंस पे जाते हैं। तो लोकेशंस के वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस आ चुकी रहती है। वहाँ पर वो अपना जो टेप होता है जो बोलते हैं ना नो एंट्री वाला टेप्स लगवा देती है, पूरे घायल कर देती है। और तभी वहाँ पर फ्लोरा और हैसल वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पर वो अंदर घुस के जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ जाने को नहीं देते। जैसे ही वो लोग वहाँ पे अंदर जाते हैं फिर भी पुश करके, तो वहाँ देखते हैं कि कार रहती है, कार की ड्राइविंग सीट पे एक बंदा जो है वो मतलब ऐसे उसकी जो नेक होती है ना, उसकी नेक पे इतनी जम के पेन से जम के घुसेड़ा रहता है और उसका जो पूरा का पूरा खून हो जाता है। और ये होती है, और इस तरीके से उसकी बॉडी पे जो मार्क्स दिख रहे थे उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि हाथापाई हुई है, थोड़ा बहुत हाथापाई हुई है, और ये सब चीज़ें ऐसे दिखाई जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं कि यार ये सब चीज़ें हुई क्या। और वहाँ पे तो यहाँ पर फ्लोरा ऐसे खड़ी रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर वो हैसल जो रहती है वो शॉक्ड होती है, उसको एकदम होता है कि और उतनी देर में वहाँ पर जो हमारे राजीव खन्ना जो रहते हैं, जो मतलब हैसल के फादर रहते हैं, वो तक आ जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उसकी मॉम भी रोने लगती है और अपने बेटे के लिए चिल्लाने लगती है। हर्षित की जो वाइफ रहती है वो भी आ जाती है। हर्षित की वाइफ जो रहती है उसको भी एक्चुअली में बताया जाता है कि वो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो हालांकि यहाँ पर मतलब वो यूएसए से तो आ चुकी थी वो भी बहुत पहले,
थोड़े दिन के बाद मतलब आ चुकी थी। जब ये 2 हफ्ते की ट्रोलिंग हो रही थी उसी में उसकी जो वाइफ थी वो आ चुकी थी, और वहाँ पर उसकी वाइफ और एक छोटा सा बच्चा जो रहता है वो रोने लग जाता है। और हैसल जब देखती है तो वहाँ पर वो छोटा सा बच्चा पापा पापा करते हुए एकदम से भाग रहा रहता है। तभी हैसल उसके बच्चे को पकड़ती है, गोदी में उठाती है, तभी वो बोलता है बुआ 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 पापा। तो वो एकदम से उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है बेटा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। अब उसकी वाइफ जो रहती है वो इतना रो रही रहती है, इतना रो रही रहती है, चिल्ला रही रहती है पुलिस को कि किसने किया, किसकी हिम्मत हुई, किसने इस तरीके से मेरे पति को मारा है, हु द हेल दिस इज पर्सन, क्या किया गया है। तभी वहाँ से पुलिस कहती है हम इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें नहीं पता है, बॉडी को हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज़ अमेजिंग शॉकिंग। यहाँ पर सब के सब शॉक रहते हैं। थोड़ी देर में जो वहाँ पे सौम्या और शायरा भी होते हैं वो सब उस लोकेशन पे आते हैं, और वहाँ पे शायरा हैसल के साइड में आके खड़ी होती है और सौम्या फ्लोरा के, और सब खड़े होते हैं। तभी सौम्या जो होती है वो कहती है कि फ्लोरा ये कैसे हुआ। तो फ्लोरा बोलती है मुझे भी नहीं पता, सब कुछ ऐसे दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक होते हैं कि ये सब चीज़ें एकदम सडनली से हो क्या गई है और किस तरीके से हुई है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पूरी की पूरी मीडियाज़ को सबको हाइड किया जाता है, बॉडी को जो हुआ जाता है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, और ये सब लोग होते हैं घर में। हैसल के घर जाया जाता है, हैसल का जो घर होता है वहाँ पर जाकर शोक सभा की जाती है। सबके सब आ चुके रहते हैं, सबके सब वहाँ पर आके खड़े हुए रहते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं आते हैं, और आते से ही एकदम से कहते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट डॉनसाई, आपको अंडर अरेस्ट किया जाता है इन द मर्डर ऑफ हर्षित राणा खन्ना। तो तभी डॉनसाई कहता है मुझे क्यों कर रहे हो आप मर्डर। तो कहते हैं कि लास्ट टाइम हर्षित राणा के साथ कोई था तो वो आप थे, और आप ही ने उनका मर्डर किया है। तो तभी वो अपने डैड की तरफ देख के बोलते हैं डैड मैंने कुछ नहीं किया है, डैड मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई एम नॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो तभी वहाँ पर जो पुलिस रहती है वो इतने अच्छे से लेके जा मतलब उसको पकड़ते हुए लेके जाती है। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो खड़ी रहती है, सौम्या शायरा सबके सब यहाँ पे खड़े हुए रहते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर जो हमारी पुलिस रहती है जो पुलिस जो रहती है वो बोलती है कि सर आपके बेटे का मर्डर इसी ने किया है। तो तभी वहाँ से राजीव खन्ना कहते हैं लेके जाओ इसे, मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए, जिसने भी मेरे बेटे को मारा है मुझे इंसाफ चाहिए। तभी उसकी मम्मी एकदम से आती है, जो हैसल की मॉम रहती है वो एकदम से आती है और डॉन साहब को 2-3 थप्पड़ मारती है और उसके कॉलर को करती है क्या मजबूरी रह गई थी, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू ये हरकत किया है, क्यों किया है तूने, किस तरीके से किया है ये क्या। तो वो कहता है अरे मैंने मारा ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के वहाँ पर एक फुटेज मिली है, जिस फुटेज में आप लोग वहाँ से बाहर निकलते टाइम पार्किंग लॉट पे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, और यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हो, और फिर इस कार में तुम दोनों बैठ के चले गए हो। तभी वहाँ से डॉनसाई कहता है हाँ हम कार में बैठ के गए थे, साथ में बैठ के गए थे, पर हमारे बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि मैं वहाँ से बीच रास्ते पे कार से उतर गया था, और उतर के मैं तो यहाँ पर था ही नहीं, मैं तो एक्चुअली कार से बीच में से उतर के बहुत गुस्से में था, और मैं यहाँ से अपना सुट्टा मारने के लिए वहाँ सब चला गया था। मैं मैरीन लाइन्स पे था, वहाँ पर बैठ के मैं वहीं पर था, मैं वहाँ पर चला गया था मैरीन लाइन्स पे, और मुझे मैं उठा भी तो मैरीन लाइन्स पे उठा था, फिर मुझे यहाँ से पता चला कि रशियत राणा के साथ ये हो गया, मैं इधर आया हूँ। तभी वो कहते हैं आपकी कोई भी चीज़ का कोई ताल्लुकात नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको एक सिग्नल पे उतरते हुए हमने देखा है, जिस सिग्नल पे आप चलती गाड़ी से फटाक से उसको मारते हुए एकदम से उतरे हो, और ये जो सिग्नल्स होते हैं ना वहाँ पे कैमरा लगे हैं, वहाँ पर भी ये देखिए फुटेज है, ये आप ही हो ना।
तो कहते हैं नहीं ये मैं नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, आई डिडंट डू इट एनीथिंग्स, मैं नहीं हूँ। उल्टा मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं तो वहाँ से उतरा था और मैं चलती गाड़ी से उतरा था और मेरे साथ अजीब सा कुछ हुआ कि मुझे मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे मारा है, किसी ने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं मैरीन लाइंस पे गया, मैं वहाँ उठा। तभी वहाँ से पुलिस कहती है अभी राइट नाउ यू सेड दैट कि आप छुट्टा मारने के लिए वहाँ गए थे। तो कहते हैं नहीं मैं छुट्टा नहीं मार रहा था, मैं मतलब मैं वहाँ पर मैं वहीं पर था। तो यहाँ पर सब इतना अजीब सा होने लगता है कि सब ऐसे शॉक्ड होके देखने लगते हैं। तभी राजीव खन्ना आते हैं और उसको बोलते हैं तूने मेरे बेटे को मारा तो मारा क्यों, क्या ऐसी चीज़ की कमी हो गई थी जिसकी वजह से तुमने मारा। और पुलिस इंस्पेक्टर इसे लेते हुए चाहिए। यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है और वो हैसल के सर पे हाथ फेर रही रहती है और कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर सब चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मारा तो मारा कैसे, और अगर रोनित रॉय ने नहीं मारा, सॉरी अगर डॉन साई ने नहीं मारा तो मारा किसने था। ये सब जानने के लिए आपको आगे कुछ देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।